आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुखर संवाद आपको खबरों से रूबरू कराता है, खबरों की तह तक जाने का प्रयास करता है। मुखर संवाद में हम कई ऐसे जनमुद्दों को लेकर भी सामने आते हैं जो आम जनों से सरोकार रखता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल झारखंड की राजधानी रांची में है और ये बड़ा सवाल ये है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनुबंध पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो पिछले 40 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर वो लगातार धरना दे रहे हैं। आप महज कल्पना कीजिए कि इस ठंड भरी मौसम में किस तरह से वो धरना दे रहे होंगे, जहां आम लोग अपने घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझते हैं। ऐसे में हम इस चर्चा को जारी रखने के लिए जो अनुबंध कर्मचारी हैं उनके साथ इस समय हैं और अनुबंध कर्मचारियों से उनकी मांगों को लेकर जानने का प्रयास करेंगे और आपको भी इससे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। अक्सर देखा जाता था कि आज़ादी के बाद से जब महात्मा गांधी का लगातार जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन रहा वो उपवास और धरने को लेकर रहा, लेकिन उस समय की शायद अंग्रेज सरकार भी धरने और उपवास को समझती थी। लेकिन झारखंड में इस समय 40 दिनों से अनुबंध कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, लेकिन राज्य का कोई भी मंत्री वहां झांकने तक नहीं गया और जिस तरह की स्थिति और हालात देखे जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार की असंवेदनशीलता साफ रूप से झलक कर आती है। अब हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के जो अनुबंध पर कर्मचारी हैं वो आखिर किस तरह से अपनी मांगों को उठा रहे हैं और क्या उनकी मांगे हैं, इसको लेकर जानना चाहेंगे। हमारे साथ इस समय स्वच्छ भारत मिशन के जो प्रवक्ता हैं आशीष यादव, उनसे जानते हैं। आशीष जी, सबसे पहले मुखर संवाद में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखर संवाद के। आशीष जी, हम जानना चाहेंगे कि जो मांगे हैं दरअसल वो मांगे क्या हैं जिनको लेकर आप लोग 40 दिनों से धरने दे रहे हैं राजभवन के समक्ष। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं जितने भी दर्शक आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सबका मैं नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, सबका स्वागत करता हूं और एक बहुत ही संवेदनशील विषय के ऊपर आज हम लोग बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपके सारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो पेयजल विभाग के अंतर्गत कार्यरत हम लोग कर्मीगण हैं और पिछले 40 दिनों से लगातार राजभवन के समीप सड़क पर बैठ करके हम लोग आंदोलनरत हैं और सरकार की तरफ से ना कोई विभाग के मंत्री ना कोई विभाग के आला अधिकारी हमारी सुधि लेने के लिए आ रहे हैं। इससे सरकार की जो संवेदनशीलता है उसको आप स्पष्ट रूप से नाप सकते हैं कि उसकी संवेदनशीलता कितनी परसेंट में आप 1 to 10 के अंदर में दे सकते हैं। मैं आपको एक वाक्य याद दिलाना चाहूँगा। जब हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, एक घटना हम लोग को याद है। वो तारीख है 20 अक्टूबर 2019 की और बतौर मुख्य अतिथि सोहराई भवन में, वो हरमू स्थित सोहराई भवन है, वहाँ के सभागार में उन्होंने अनुबंध कर्मियों को ही संबोधित करते हुए ये बातें कही थी कि यदि मुझे राज्य की सत्ता चलाने का कभी मौका मिले तो मैं अनुबंध कर्मियों के लिए 60 साल की सेवा स्थायीकरण का प्रयास और समान काम के लिए समान वेतन देने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपने जो वादा किया था, आपने एक सपना दिखाया था, आपने अरमानों का एक सीढ़ी बिछाने का काम किया था और आज एसबीएम कर्मी लगातार 40 दिनों से इस रांची की कपकपाती ठंड में सड़क के नीचे बैठे हैं। आप एक बार भी संवेदनशील होकर के बात करने का प्रयास नहीं किए। 25 तारीख को क्रिसमस का मौका होता है और इस मौके पर आप अपने बच्चों के बीच मिठाइयां बांटने का काम किए होंगे। मंत्री महोदय, आप अपने बच्चों के बीच खुशियां बांटने का काम किए होंगे। इस मौके पर भी हमारे एसबीएम जी के
कर्मीगण अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता को छोड़ करके राजभवन के समीप सड़क पर बैठने का काम किया। नव वर्ष के मौके पर भी मैं बताना चाहूंगा, जब आप अपने बच्चों के साथ, मंत्री अपने बच्चों के साथ और तमाम आला अधिकारी अपने अपने परिवारजनों और नजदीकी लोगों के साथ खुशियां बांटने का काम किया, लेकिन हमारा एसडीएम कर्मी, अनुबंध कर्मी सड़क की लड़ाई लड़ रहे थे। आप में उतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि हमारे बीच आकर के खुशियों को बांट सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य, और यह दर्शाता है कि आप राज्य के युवा मुख्यमंत्री होने का दम भरते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपको युवाओं के प्रति कोई दर्द नहीं है। आशीष जी, जो मांगे हैं, मांगे क्या हैं? आखिर कहाँ पेच फंस रहा है कि सरकार नहीं कर पा रही है, आपको कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रख पा रही है? देखिए, हमारी जो मांग है एक सूत्री मांग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य के आला अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री महोदय को यह आग्रह करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, हम लोग 7 साल की सेवा आपसे नहीं मांग रहे हैं। हम अपनी सेवा स्थायी करने की मांग करने के लिए नहीं आए हैं। बस हम इतना ही मांग रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इस योजना को वर्ष 2024 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है, और उसके आलोक में 24 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने सारे मुख्य सचिव, सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को एक पत्र लिखा है। उस पत्र के पारा 3 में बड़ा स्पष्टता के साथ लिखा है कि नए पीएमयू का गठन का ये तात्पर्य बिल्कुल ही नहीं है कि कार्यरत कर्मियों को आप हटा दें। लेकिन आपके आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? आपके आला अधिकारी कर ये रहे हैं कि जो लोग अनुभवी हैं, जिनको कि आपने क्षमतावर्धन कराया, जिनको कि आपने न जाने कितना बार प्रशिक्षण कराया, न जाने कितना बार एक्सपोजर विजिट कराया, न जाने आपने कितने बार देश के चुनिंदे रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दिलाने का काम किया, उन सारे कर्मियों को आप बाहर निकाल करके नए युवाओं को नौकरी देने का आप कार्य कर रहे हैं। तब क्या होगा? वो भी तो ब्लैंक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा, आपके घर में भी यदि नौकरानी भी होगी तो आप भी चाहेंगे कि अनुभवी लोग आए नौकरानी घर का बर्तन और खाना बनाने के लिए। लेकिन आप में वो भी संवेदनशीलता नहीं बची है कि यदि राज्य के अंदर योजनाओं के संचालन में जो अनुभवी लोग काम कर रहे हैं उसको आप हटा करके नए लोगों को ला रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी संवेदनहीनता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। स्पष्ट रूप से संवेदनहीनता दिखाई देती है, और अनुबंध कर्मी ये लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको नौकरी पर रखा जाए, उनको कंटिन्यू किया जाए। एक अदद सी मांग है, जब अनुबंध कर्मियों के साथ सम्मेलन में जाते हैं मुख्यमंत्री और वादा करते हैं, आखिर घोषणाएं नेता करते हैं चुनाव के समय, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है उन घोषणाओं को वो भूल जाते हैं। एक और एसडीएम कर्मी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। ये जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे थे कि युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार के जो साधन हैं वो बड़ा करेंगे, जो स्कोप है वो बड़ा होगा। आप लोगों को लगता है कि जो अगर 522 लोगों का समायोजन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में बड़ी नौकरियां यहाँ राज्य में मिल सकती हैं? जो 5 लाख रोजगार प्रत्येक वर्ष देने का उन्होंने वादा किया था, उस वादे पर वो दिखाई दे रहे हैं कहीं? सभी को नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और आपसे आग्रह मैं करना चाहता हूं कि आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। जो माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना था नियुक्ति वर्ष का, प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे जी, तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन पे जाता हूं। प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देने का जो सपना था, हमें तो नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय का कहीं से सपना पूरा हो पाया है। चूँकि पूर्व से कार्यरत कर्मी, जो 522 कार्यरत कर्मी जो लगातार 14 वर्षों से दिन रात अपने लगन के साथ, मेहनत के साथ में अपना कार्य को अंजाम दिए, मिशन मोड में रह कर के काम को किए, जब उन्हें ही नौकरी में नहीं रखा जा रहा है, पूर्व से कार्यरत कर्मियों को जब नहीं रखा जा रहा है, तो अभी 5 लाख नौकरी देने की बात कहाँ से? हमें तो नहीं लगता साल में कहीं भी किसी भी विभाग में हमने तो नहीं देखा। 14 फाइनेंस में आप मान के चलिए, 14वें वित्त आयोग में उन्हें भी हटा दिया गया, उन्हें भी परीक्षा से गुजरना पड़ा, तब जाके कहीं नौकरी हुई, तो उन्हें तो समायोजन नहीं किया गया। दूसरा, हम लोग पेयजल स्वच्छता विभाग से हम लोग एसडीएम के कर्मी हैं, तो हम लोगों को नहीं रखा जाए। सरकार कहाँ, अगर कहीं किसी भी नियुक्ति में, अगर किसी विभाग में अगर नियुक्ति की है तो हमें बताइए आप जरा। हमें नहीं लगता है कि 5 वर्ष हर साल प्रत्येक वर्ष का जो मुख्यमंत्री महोदय का जो नारा था वो पूरा हो पाया। ये अनुबंध में इनके घोषणा पत्र में भी था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब घोषणा पत्र जारी किया था चुनावों के पहले, उस समय अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की बातें भी कही थी। तो ऐसे में आप लोगों ने कभी याद दिलाने का प्रयास किया मुख्यमंत्री को कि जो आपने वादा किया था चुनावी घोषणा पत्र में, उन वादों का क्या होगा? हम लोग लगातार 40 दिनों से मीडिया के माध्यम से
समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने ट्वीट किया, हम लोग संपर्क साधने का कोशिश किए। माननीय विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के आवास पर जाकर के हम लोगों ने वार्ता किया, विभागीय सचिव से वार्ता किया, मुख्य सचिव महोदय से वार्ता किया, और सरकार के तमाम जो वर्तमान जो विधायक हैं या पक्ष के हों या विधायी विपक्ष के हों, सभी से हम लोगों ने अपनी बात को रखी है। लेकिन हम लोगों का सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। हम लोग लगातार इस बात को अभी भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 29 दिसंबर को जो सरकार का 2 वर्ष पूरा वर्षगांठ का ये था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मोराबादी मैदान में कहा गया था कि आप अनुबंध जो भी हमारे अनुबंध कर्मी रोड पर सड़क पर जो धरने पर बैठे हैं वो आकर के हमसे वार्ता करें, हम वार्ता करने के लिए उनसे तैयार हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं, कहाँ गया वो आपका वादा? रोज़ तो हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं, रोज़ मिलने की कोशिश कर रहे हैं आपके आला अधिकारियों से, नेतागण से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का सुधि लेने कोई नहीं आया है। और हमें नहीं लगता है कि जब 40 दिन लगातार हम लोग बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहां से हम लोग धरना स्थल पे हैं, तकरीबन 100 से 200 मीटर की दूरी पे हम लोग बैठे हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री महोदय को क्या हमारी आवाज़ नहीं सुनाई देती है? हमारी आवाज़ नहीं सुनाई देती तो समाचार पत्रों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लगातार हम लोग अपनी बात को मुखर आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो कहाँ गया अभी तक? अभी तो हमें नहीं लगता है कि माननीय किसी भी अधिकारी के द्वारा हम लोगों को सुधि लिया गया है। एक पत्र मैं दिखाना चाहूँगा जो भारत सरकार के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनको लिखा गया है झारखंड के, और तमाम जो स्टेट्स हैं उनके लिए ये पत्र है। केंद्रीय जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा, जो अरुण बरोखा, उनके द्वारा पत्र लिखा गया है। इसमें साफ रूप से इंगित है कि जो पारा 3 में ये लिखा गया है कि यहाँ पे जो पहले से काम कर रहे हैं लोग, उनको हटाने की यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है और उनको हटाने के लिए कोई बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह का प्रावधान यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर भी जिस तरह से राज्य सरकार अपना फैसला ले रही है और हेमंत सोरेन सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वो निश्चित रूप से राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकारें कर क्या रही हैं। और सरकार जनता के बीच पहले चुनाव के पहले संवाद स्थापित करने, वोट मांगने खुद जाती है, लेकिन जैसे ही सत्ता में आती है तो उनकी संवादहीनता की स्थिति दिखाई देती है। इस मामले में भी शायद ऐसा ही हो रहा है। आशीष जी, कभी मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाने आप लोग गए? कभी कुछ ऐसा हुआ? देखिए, एक वाकया था जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस दौरान हम लोग विधानसभा कक्ष में ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कक्ष में प्रवेश किए थे। आदरणीय विधायक बंधु तिर्की के द्वारा जब हमारे धरना स्थल पर वो आए थे तो उनके द्वारा ही, उनके नेतृत्व में ही हम लोग वहाँ गए थे। लेकिन चूँकि बंधु तिर्की हम लोग को वहाँ पे विधानसभा कक्ष में उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में रख करके फिर वो उनका कुछ इमरजेंसी काम आ गया, वो निकल गए थे। तो वहाँ पर जो उपस्थित माननीय मंत्री जी थे उन्होंने और उनके जो आप सचिव हैं उनके द्वारा हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बातों को नहीं रखने दिया गया, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा दुखित हुए। ऐसा महसूस हुआ कि एक युवा मुख्यमंत्री के पास, एक युवा जो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, वो अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण विषय को रखना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वच्छ भारत मिशन में ऐसे भी युवाएं जुड़े हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे भी युवा जुड़े हैं जो जंगल से हथियार छोड़ करके प्रखंड समन्वयक का पद में बहाल हुए थे, और आज उसको हटा करके आप नई नियुक्ति कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। इसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। किस मानसिक प्रताड़ना के दौर से वो युवा गुजरेगा जो हथियार छोड़ करके मुख्य धारा से जुड़ा था। क्या इसकी संभावना नहीं बनती है कि पुनः वो जंगल की ओर चले जाएंगे? इतनी तो संवेदनशीलता दिखाइए आप। देखिए आशीष जी, ये अलग बात है, लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो ये संवेदनहीनता और संवादहीनता भी दिखाई दे रही है। तो अब आगे आप लोग का अगला कदम क्या होगा? क्या कुछ करेंगे ताकि आपके आंदोलन को और तेज करने की जुगत हो सके? देखिए, अभी तक हम लोगों ने 40 दिनों का जो भी कार्यक्रम आयोजित किया है, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने नाम दिया था शांतिपूर्ण धरना कार्यक्रम जी। और इस 40 दिन के क्रम में हम लोग कई तरह का एक्टिविटी किए, मुख्यमंत्री महोदय को जागृत करने का काम किए, और फाइनली अभी तक आज के डेट में यदि रिजल्ट और परिणाम की बात कीजिएगा तो हमारे हाथ में अभी विधिवत रूप से कहीं कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि आपको कब मिलना है।
हम लोग खुद से ही आदरणीय मुख्य सचिव के यहाँ गए थे। मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि सबसे पहले आप अपने विभाग के सचिव से बात कर लीजिए और इसके बाद फिर मेरे पास आकर के आप अपनी बातों को रखिएगा। तो हम लोग कल गए थे मुख्य सचिव महोदय के पास पुनः। तो मुख्य सचिव महोदय चूंकि अपने कार्यों में व्यस्त थे, उन्होंने कहा कि आप मंडे को आइए, मंडे को शाम में फिर उनके साथ बात करेंगे। मैं एक चीज़ बड़ा स्पष्टता के साथ आपके चैनल में विभाग के तमाम बड़े आला अधिकारी और माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि राज्य के युवा को परेशान करना छोड़ दीजिए। आपके अधिकारीगण के पास हमारे इस समस्या का समाधान करने का यदि कोई स्किल नहीं है तो हम लोगों को बुलाइए, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो सकता है। मैं खुद MBA ग्रेजुएट हूँ, HR से मैं पढ़ा हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं ह्यूमन रिसोर्स से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे अंदर उतना काबिलियत है, मैं चुनौती देता हूँ कि आप मुझे बैठाइए, मैं इस समस्या का समाधान यदि नहीं कर पाया तो मैं आपके घर में बर्तन मांजने का काम करूँगा। ये बड़ी बात कह दी आशीष जी ने। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शायद अब भी उनकी नींद टूटे और राज्य के युवाओं से किया गया वादा वो अगर निभा सके तो शायद बेहतर होगा। राज्य की जनता शायद यही आशा कर रही है कि देर आए दुरुस्त आए, हेमंत आए तो कुछ रास्ता भी दिखाई देना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन को राज्य की गद्दी पर बैठाया है राज्य की जनता ने तो उनसे कुछ आशाएं और अपेक्षाएं भी हैं। केवल चुनावी घोषणाएं करने के लिए फिर चुनाव में जाया जाए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र में वैसी बातों को समावेशित नहीं करना चाहिए जो वादा नहीं कर सकें। और ऐसे में ये कहा जा सकता है ये कोई खास बड़ा वादा नहीं है रोज़गार देने का। अगर चाह हो तो राज्य में कुछ भी हो सकता है। राज्य में इतने सारे कल कारखाने हैं और तमाम जगहों पर अगर औद्योगिक स्थितियां सुधारी जाएं तो व्यवसाय भी लगाया जा सकता है, उद्योग भी लगाया जा सकता है। वहीं राज्य सरकार के लिए अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तो रोज़गार राज्य सरकार के तहत भी दिया जा सकता है। तो ऐसे में आशा की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर से ही सही लेकिन आएंगे ज़रूर और उनकी स्थिति सुधारने के लिए निश्चित रूप से उनको कदम उठाना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में उनसे विश्वास राज्य की जनता का उठ जाएगा। भले ही SBM कर्मी जो अनुबंध पर काम कर रहे हैं 40 दिनों तक राजभवन के समक्ष डटे रहे लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन राज्य की जनता शायद ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगी जो संवेदनशील नहीं दिखाई देते हैं। और ऐसे में इस समय तो ऐसा ही लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार संवेदनशीलता की हदें जो होनी चाहिए वो पार कर गई है। आशा है कि आने वाले दिनों में शायद स्थिति में सुधार होगा, नहीं तो राज्य के युवा एक अलग उलगुलान की ओर बढ़ सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी समस्याओं को लेकर हम लगातार आपके साथ आते रहेंगे, आपके समक्ष उन बातों को रखते रहेंगे जिनको सरकारें अनसुना कर देती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।